प्रेरणा जी हैं तो स्वागत करते, वेट नहीं कराते। राधे राधे। श्री राधे। कैसे जुड़े श्री कृष्ण से? वो ऐसा कौन सा पल था जब कृष्ण ने आपको चुना? मुझे श्री कृष्ण ने स्वयं चुना है, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि कुछ भी अपने साथ नहीं जाएगा। क्या ये सच में एक कहावत है या एक तरीके का सच है? हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म जाते हैं, हमारी भक्ति जाती है। और जो वृंदावन धाम है और बरसाना धाम है, उसे तीर्थ स्थल नहीं कहा जाता है, ऐसा क्यों? उसे धाम ही क्यों कहा जाता है? देखिए, ये जो सारी धरती है सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने बनाई है। कि एक ऐसी सखी से श्री कृष्ण की कि क्या सच में चमत्कार नहीं होता है? चमत्कार होते हैं, वो अपने होने का एहसास कराते हैं। यहाँ पर बहुत लोग हैं, जैसे श्री जी के प्रेम को, जैसे राधा कृष्ण के प्रेम को लेके लोगों के बहुत सारे व्यू हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, राधा कृष्ण के प्रेम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? राधा कृष्ण का जो प्रेम है ना, उसको हम कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब हम किसी बांध नहीं सकते उसको। तो आजकल जो लोग मैंने देखे हैं, रील को देखकर भक्ति की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या लगता है कि किसी को देखकर सेम टू सेम वैसा करना, क्या वो सच में भक्ति होती है या फिर एक तरीके से दिखावा? देखिए, आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि यूथ भक्ति कर रहा है, रील बना रहे हैं, लोग इसका विरोध करते हैं। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो ये एपिसोड इतना खास होने वाला है, कहेंगे यहाँ किसी सब्जेक्ट को लेके कोई चर्चा नहीं होने वाली है। आज यहाँ श्री कृष्ण को लेके चर्चा होने वाली है। वृंदावन की उन कुंज गलियों को लेके आज चर्चा होगी। हमेशा हम सुनते चले आए हैं कि अगर कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया तो कोई ऐसा रास्ता नहीं जिसे आप पार न कर पाए। तो ऐसी सच्ची घटनाएं क्या सच में चमत्कार होते हैं? आप लोग कहेंगे आप तो कृष्ण भक्त हैं, आपके लिए तो सब कुछ ठीक है, पर आज के एपिसोड में आप सच में देखेंगे कि एक ऐसी घटना जहां इंसान ने सब छोड़ दिया था, त्याग दिया था कि उठा ले मुझे अपने पास, बुला ले। क्या जब श्री कृष्ण ने हाथ पकड़ा तो आज आपके सामने, और आप भी उनको इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। और ये तो कृष्ण की ही भक्ति है, राधा रानी का ही प्यार है। तो ये एपिसोड आज मैं कहूंगी, आज तो कीर्तन होने वाला है इस एपिसोड में। आज चर्चा होने वाली है आपके और मेरे लाडले माँ के बिहारी की। तो स्वागत करते हैं। और आज हमारे जो स्टूडियो मौजूद हैं वो कृष्ण की सखी प्रेरणा जी हैं। तो स्वागत करते, वेट नहीं कराते। राधे राधे। श्री राधे। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, सब राधा रानी की कृपा है। सब पर उनकी कृपा सदा बरसती रहती है। क्या बात है। पर आज का थोड़ा सा मैं चाहती हूँ, हमारे जो ऑडियंस है, वैसे तो आपको सोशल मीडिया के थ्रू जानती ही है, पर एक छोटा सा एक इंट्रो अगर आप अपने बारे में बता दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे कृष्ण ने ही ये चाहा है कि मैं अपने बारे में जो मेरे साथ अनुभव हुए हैं वो इस दुनिया के साथ साझा करूं, और शायद इसीलिए आपने मुझे बुलाया है। हाँ जी। अब आते सबसे पहले ये दुनिया की बात चल रही है, क्या सच में ये दुनिया अपनी है या टेम्परेरी है? नहीं है। देखिए, यहाँ पर सब कुछ भगवान का है। मैं कृष्ण को मानती हूँ तो मैं कृष्ण का ही नाम लूंगी। यहाँ इस दुनिया में सब कुछ कृष्ण का है, और उन्होंने हमें यहाँ कुछ टाइम के लिए भेजा है, जीवन जीने के लिए। और हम यहाँ पर आकर क्या सोचते हैं, ये हमारा है, घर हमारा है, गाड़ी हमारी है, ये सब कुछ हम सोचते हैं। असल में कुछ भी हमारा नहीं है, कुछ भी। मतलब आप समझिए, लेश मात्र भी हमारा कुछ नहीं है। जो लोगों को हम सोचते हैं ना कि हमारा पति, हमारे बच्चे, हमारे मम्मी पापा, वो भी हमारे नहीं है, कोई हमारा है ही नहीं। हम सिर्फ यहाँ पर आए हैं एक हमारे पिछले 7 जन्मों के जो कर्म है उनको काटने के लिए। हाँ, बिल्कुल। हम उनको काटने के लिए आए, लेकिन यहाँ जो लोग नहीं समझ पाते हैं वो यहाँ इस माया में फंस कर रह जाते हैं। लेकिन हम यहाँ आए हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए और अपने कर्मों को काटने के लिए। अब मान लीजिए मैं ही यहाँ आई हूँ तो मैं सोचूं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, कुछ भी मेरा नहीं है। बिल्कुल, मैं तो चली जाऊंगी यहाँ से। इसी तरह से हमें संसार से चले जाना है। तो यहाँ आए हैं तो हमको कुछ ऐसा करना है कि हम कृष्ण को पा सकें। और देखिए, मेरा तो सारा जीवन कृष्ण है, कृष्ण के ही चारों तरफ मेरा जीवन घूमता है, और मैं कृष्ण के बिना कुछ हूं ही नहीं।
आप मुझे कुछ भी बोल दीजिए, कृष्ण की सखी बोल दीजिए, कृष्ण की दासी बोल दीजिए, बस कृष्ण ही मेरा संपूर्ण जीवन है। क्या बात है। जैसे आपके लिए श्री कृष्ण है, पर सब लोग कहते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि सब मोह माया है, ये जमीन अपनी नहीं है, ये कपड़े अपने नहीं है, सिर्फ अपने कर्म अपने हैं, राइट। हाँ। जो हम बोल राधा का नाम ले लें, श्री कृष्ण का नाम ले लें, ये ये हमारा है और ये हाँ। हम बड़े संतों से सुनते भी चले आ रहे हैं। जी। फिर भी हम कहते हैं मोह माया त्यागने के बावजूद भी लोग इतना ज्यादा अटैच है हर चीज से कि छोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं, इसलिए नहीं छोड़ पाते हैं। देखिए, संसार में आए हैं, सांसारिक रिश्ते हमको निभाने ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निभाने। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन इतनी क्लैरिटी हमारे माइंड में होनी चाहिए कि यदि हम मेहनत कर रहे हैं, देखिए मेहनत सबको करनी है, पैसा सबको कमाना है। वो एक पैसा एक बहुत इम्पोर्टेंट, कल युग के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। बिल्कुल। ठीक है, हमको कमाना है सबको, लेकिन आपको क्या ये ज्ञात है कि आप जो पैसा कमा रहे हो वो अपने लिए नहीं कमा रहे हो, आप कमा रहे हो दूसरों के लिए कमा रहे हो। बिल्कुल। आप अपने लिए क्या कमाना चाहते हो? आप लेकिन क्या आपको ज्ञात है कि आप ये दिन रात जो मेहनत कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, उसका थोड़ा बहुत यूज आप करोगे, लेकिन उसका यूज और लोग ज्यादा करेंगे। मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, थोड़ी सा अपने लिए भी कुछ कमाओ, मैं ये बोलती हूँ। बिल्कुल। अपने लिए क्या कमाना है आपको, आप बताइए। मेरे अकॉर्डिंग तो भक्ति, श्री कृष्ण से प्यार, उनकी छोटी सी भी दृष्टि अगर अपने पे आ गई तो समझ लो यही एक कमाई है इस जीवन की। हम अपने लिए आपको अपने कर्म कमाने हैं, क्योंकि जब आप जाओगे इस संसार से कुछ भी नहीं जाएगा। ना आपके साथ आपका हस्बैंड जाएंगे, ना आपके साथ आपके बच्चे जाएंगे, ना ही आपके साथ आपका घर जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आपके कर्म जाएंगे और आपकी भक्ति जाएगी। बिल्कुल। ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपको कमानी है और बुढ़ापे में जाकर नहीं कमानी है, अर्ली एज से आपको शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल। सब लोग कहते हैं कि कुछ भी अपने साथ नहीं जाएगा, क्या ये सच में एक कहावत है या एक तरीके का सच है? ये सच है। हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म जाते हैं, हमारी भक्ति जाती है। और मान लीजिए मैं आपके सामने बैठी हूँ आज, मैं कृष्ण भक्त हूँ, मुझे कृष्ण का प्रेम मिल रहा है, तो ये मेरे इस जन्म की भक्ति नहीं है, इस जन्म की भक्ति नहीं है, पिछले 7 जन्मों से मैं कृष्ण से जुड़ी हुई हूँ, कृष्ण की भक्ति करती आई हूँ, तब जाके मैं स्टेज पर आई हूँ। देखिए, जैसे हमारे कर्म और हमारी भक्ति कैरी फॉरवर्ड होती है। बिल्कुल। एक जन्म से दूसरा जन्म, दूसरे जन्म से तीसरा जन्म, इस तरह से आज मैं जो हूँ, मैंने पिछले जन्मों में कुछ ऐसा किया है कि आज यहाँ मैं हूँ, कृष्ण ने मुझे बिठाया है और मैं इसको आगे लेकर जाऊंगी। मेरा मानना है कि मैं अगले जन्म में भी जाऊं तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, रुकना नहीं है। बिल्कुल। अब जैसे अभी आपने जर्नी की और कहीं ना कहीं हम लोग समझ पाए कि आपका जो कनेक्शन है श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा। पर मैं ये और मेरी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि आप कैसे जुड़े श्री कृष्ण से, वो ऐसा कौन सा पल था जब कृष्ण ने आपको चुना? हाँ, मुझे श्री कृष्ण ने स्वयं चुना है, क्योंकि भगवान भक्त को चुनते हैं, भक्त भगवान को नहीं चुनते। बिल्कुल करेक्ट, ये तो एकदम सही बात है। कृष्ण से मेरा बहुत प्रेम रहा है, बहुत ज़्यादा। और वृंदावन मैं आती रही, लगातार आती थी, मेरा प्रेम इतना ज़्यादा बढ़ गया कृष्ण के लिए। लेकिन मेरी फैमिली में प्रॉब्लम्स ये थी कि मेरी फैमिली में कोई भी इतना भक्ति में नहीं था, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, और ये उनको बुरा लगता था कि मैं इतना ज़्यादा सारा दिन कृष्ण कृष्ण करती रहती हूँ। लाइफ में प्रॉब्लम्स भी थी। एक टाइम ऐसा आया कि मैं डिप्रेशन में चली गई, और इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई कि डॉक्टर्स ने बोला कि 80% ये डिप्रेशन में है। ओह माय गॉड। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं एक रूम में रहती थी और रूम में बस छत ताकती रहती थी, इतना मुझे डिप्रेशन हो गया था। तब मेरी कंडीशन ये हो गई थी कि मैं बिहारी जी के दर्शन भी करने नहीं आ पा रही थी, जो कि मैं हर मंथ आती थी। तब मैंने बिहारी जी को एक पत्र लिखा था, रोते रोते, बहुत रोते रोते लिखा था। बिहारी जी, अपने पास बुला, मुझे
नहीं जीना है, अपने पास बुला लो। इस संसार में बहुत दुख है, मुझे आपके पास आना है, लेकिन मुझे चिंता है मेरी परिवार की, उसको आप संभाल लेना, लेकिन प्लीज मुझे अपने पास बुला लो। वो पत्र मैंने अपने हस्बैंड को दिया था। मैं नहीं जा रही थी, लेकिन वो तो जाएंगे। मैंने बोला था हर मंथ हम लोग जाते थे। मैंने उनसे यही शर्त रखी थी कि आप इसको खोलेंगे नहीं। अगर वो खोलते तो ये चीज उनको बुरी लगती कि अपने लिए क्या मांग रहे? मृत्यु मांग रहे हैं। तो मैंने उनको बोला था आप नहीं खोलोगे इसको। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया, एज इट इज उन्होंने दे दिया, और वो कान्हा जी के चरणों में रखा गया, बिहारी जी के। उसी रात मुझे स्वप्न आया, मेरे हस्बैंड वापस भी नहीं आए थे। उसी रात मुझे ये स्वप्न आया, तू चाहती है कि मैं तुझे अपने पास बुला लूं, मैं तुझे अपने पास बुलाऊंगा, थोड़ा सब्र रख। तो मैंने ये समझ लिया था कि कृष्ण ने मेरी विनती सुन ली है और अब मेरा टिकट कटने वाला है ऊपर बुला लेके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो तो चमत्कार करते हैं। उन्होंने कहा अपने पास बुला लूंगा, उन्होंने वृंदावन बुला लिया, क्योंकि वृंदावन में साक्षात श्री कृष्ण वास करते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे वृंदावन बुला लिया, और वृंदावन आकर मेरी एक नया जीवन शुरू हुआ, नई जर्नी शुरू हुई, और एक नई प्रेरणा आप लोग देख रहे हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। मतलब ये तो सिर्फ राधा रानी और श्री कृष्ण की ही कृपा है कि जो आपने चाहा वो आपको मिल गया। जी। अब आता है जैसे जो वृंदावन धाम है और बरसाना धाम है, उसे तीर्थ स्थल नहीं कहा जाता है, ऐसा क्यों? उसे धाम ही क्यों कहा जाता है? उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये जो सारी धरती है सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने बनाई है, बिल्कुल। सभी को पता है। लेकिन वृंदावन धाम नहीं बनाया है उन्होंने। वृंदावन धाम साक्षात श्री राधा रानी ने बनाया है। तो जब वृंदावन बनाया ही नहीं है ब्रह्मा जी ने, तो वो तीर्थ भी नहीं है, धाम है। धाम इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसे साक्षात राधा रानी ने बनाया है। राधा रानी ने। जी। क्या बात। और देखिए, तीर्थ आप एक बार करेंगे, आप 2 बार करेंगे, लेकिन धाम आप बार बार आए। एकदम आपने सही कहा। और लोग कहते हैं कि वृंदावन ना एक एनर्जी का ऐसा जोन है कि एक बार आप उसमें एंटर कर गए, आपका आने का मन नहीं करता है। आप सोचिए ना, एक जैसे एक शील्ड है, एंटर आप कर रहे हो ना, वहां की एनर्जी अलग है। अभी मैं यहाँ आई हूँ, वृंदावन से आई हूँ, मुझे इस दुनिया का कोई कोना वृंदावन जैसा लगता ही नहीं है। और मैं अभी आई हूँ, और मुझे रात तक मैं वापस जाना ही है, मुझे, मैं स्टे नहीं करती बाहर। क्या बात है। कभी मजबूरी में जाना पड़े तो एक अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि वृंदावन। क्या बात है। लोगों का कहना होता है कि चमत्कार वगैरह कुछ नहीं होते। आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक ऐसी सखी से श्री कृष्ण की कि क्या सच में चमत्कार नहीं होता है? चमत्कार होते हैं, वो अपने होने का एहसास कराते हैं। यहाँ पर बहुत लोग हैं जो निंदा करते हैं, कृष्ण नहीं है, राधा नहीं है, भक्ति नहीं करते हैं, जो भी है। लेकिन मैं तो इस चीज को, मुझे लगता है, मुझे वो लोग लगते हैं कि क्या कैसे लोग हैं ये, क्योंकि मुझे तो उन्होंने अपने होने का पल पल एहसास कराया है। देखिए, जहां विश्वास है वहीं पे चमत्कार होते हैं, पल पल। मैं बिहारी जी के मंदिर में रोज जाती हूँ, उसके बाद मैं बिहारी जी के मंदिर में रोज जाती हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं है, उनको प्रॉब्लम है। बोलते हैं तुम रोज जाती हो, मुझे स्कूटी चलानी नहीं आती है। अब वही मुझे लेकर जाते हैं तो उनका भी टाइम वेस्ट होता है, मेरा टाइम खराब होता है, मुझे ये भी काम है, मुझे वो भी काम है, तुम रोज जाती हो। एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे जाने ही नहीं दिया, नहीं जाना है। और मेरे हस्बैंड के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे वैसे भी नहीं जाने देंगे। मैं उनको बोलूंगी मैं ऑटो से चली जाऊं, लेकर भी वो खुद ही जाएंगे। ओके। हाँ, तो उन्होंने मुझे जाने ही नहीं दिया। मैं ऐसे थोड़ा सा रोई, ठीक है। उसी रात मुझे स्वप्न आया। क्यों नहीं आई? मैंने कहा नहीं आई, हस्बैंड ने नहीं आने दिया, उसको समझा दे, किसी दिन मेरे हाथे चढ़ गया तो कूट काट दूंगा उसे।
तू रोज आ जाया कर मुझे शक्ल दिखाने और मेरी शक्ल देखने। ये मेरे साथ हुआ है। क्या बात है, ये है चमत्कार। लोगों का कहना होता है जो एक बार वृंदावन चला जाता है ना, वो बार बार वापस वहीं खिंचा चला जाता है। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है, चाहे वो उनकी कृष्ण के साथ जैसे आपका तो बहुत ज्यादा एक जुड़ाव है, जिनका ज्यादा नहीं होता वो भी कहते हैं कि एक बार हम वृंदावन चले गए ना, फिर हमारा मन वहीं अटक जाता है, फिर कहते हैं यार अभी भी चलो वृंदावन, चलो चलो चलो, वो वाली कहानी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो हमारे बांके बिहारी जी हैं वो एक 8 वर्ष के बालक है और उसी तरह की उनकी एक्टिविटी है। आप एक 8 वर्ष के बालक को देखेंगे, वैसी ही एक्टिविटी हमारे कान्हा की है, बिहारी जी की। छोटे बच्चे हैं और वो खींचते हैं अपनी तरफ, उनका प्रेम ही अलग है। देखिए, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर आप कहीं और जाएंगे तो वो चिढ़ जाता है, जिद करता है। वैसे ही बिहारी जी, आप समझिए कि ये चीज मैंने महसूस करी है कि यदि मैं कहीं इधर उधर जाती हूँ तो मेरे बिहारी जी को चिढ़ मचती है। ये मैंने महसूस करा है, क्योंकि वो प्रेम करते हैं, अथाह प्रेम बच्चे से एक बच्चा करता है। वो अथाह प्रेम करते हैं बिहारी जी। उनका प्रेम ऐसा है कि वो अपने भक्त को पकड़ के रखते, कहीं जाने नहीं देते, बार बार बुलाते हैं, बार बार बुलाते हैं। इसीलिए हम वृंदावन धाम बार बार आते हैं। क्या बात है। लोग कहते हैं जब तक श्री जी और बांके बिहारी का आदेश ना हो आप उस नगरी में पैर नहीं रख सकते। सच्चाई है, नहीं रख सकते। कान्हा एक बार आप जा सकते हो, लेकिन श्री जी की मर्जी के बगैर तो आप जा ही नहीं सकते। नहीं जा सकते, क्योंकि वृंदावन धाम है ही राधा रानी का। नहीं जा सकते। जिन पर श्री जी की कृपा होती है वही वृंदावन आ सकते हैं। क्या बात है। जैसे श्री जी के प्रेम को, जैसे राधा कृष्ण के प्रेम को लेके लोगों के बहुत सारे व्यू हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, राधा कृष्ण के प्रेम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? राधा कृष्ण का जो प्रेम है ना, उसको हम कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब हम किसी बांध नहीं सकते, उसको बोल भी नहीं सकते शब्दों में। वो जो प्रेम है, कितने लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण जी का तो विवाह ही नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है, राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था भांडीर वन में। और मैं आपको एक बताती हूँ, एक बहुत ही एक कहानी सुनाती हूँ जी। जब राधा रानी के जो भक्त हैं, मैं आज आपको बताती हूँ कुछ। देखिए, श्री जी ने कान्हा से एक विश की थी कि कान्हा तुम भक्तों को, मतलब तुम मेरे भक्तों की सुनते क्यों नहीं हो। श्री जी ने कान्हा से विश की थी तुम मेरे भक्तों की सुनते क्यों नहीं हो। तब कान्हा ने कहा था कि नहीं, उनके कर्म भी तो देखने पड़ेंगे। बिल्कुल, ठीक है, उन्होंने कैसे कर्म करे हैं वो सब कुछ देखना पड़ेगा। तब श्री जी ने ये कहा था कि मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कर्म करे हैं, जो मेरे चरणों में आ गया, जो मेरा बन गया, जिसने ये कह दिया कि श्री जी हम आपके हैं, उसकी आपको विनती सुननी ही पड़ेगी, चाहे उसने कुछ भी कर्म करे हो। ये वादा लिया है। तब कन्हैया ने कहा ठीक है राधे, ऐसा ही होगा, जो तुम्हारा भक्त है उसके कर्मों को मैं नहीं देखूंगा। और ये सच्चाई है। श्री जी जितनी, क्यों कहा जाता है कि श्री जी से ज्यादा करुणामय कोई नहीं है। बिल्कुल, ये कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है श्री जी से ज्यादा करुणामय कोई नहीं है। श्री जी से ज्यादा करुणामयी कोई नहीं है, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक माँ की तरह, जैसे मान लीजिए आपका पुत्र है, मेरा पुत्र है, तो हम क्या बोलते हैं अपने बच्चे से? हम ये बोलते हैं बेटा आपसे कितना ही बड़ा से बड़ा पाप ही क्यों ना हो जाए, आपको ये लगे कि ये नहीं बता सकता मम्मी को, ये तो मैंने कुछ गलत कर दिया है। बेटा कभी भी ऐसा मत सोचना, कितना ही हो, लेकिन तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। आप भी अपने पुत्र को यही बोलेंगे ना? बिल्कुल। सबसे पहले अपनी माँ को आके बताना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्री जी भी ऐसे ही हैं। वो बोलती हैं कि बेटा मेरे पास जब तुम आ जाओगे उसके बाद तुम्हें कोई गलत
कृत्य नहीं करना है। बशर्ते ये नहीं है कि अब इसका मतलब ये हो कि श्री जी सभी पापियों को अपने पास बुला लेती हैं। उसका मतलब ये नहीं कि आप ये सोचो पहले कर लेता हूँ फिर श्री जी के पास चला जाता हूँ, भाई ऐसा नहीं है। लेकिन आपने यदि पाप किए हैं और आपको उनका पश्चाताप है और आप श्री जी के पास चले गए तो आपके उन पापों को क्षमा कर देती है। क्या बात है। और कृष्ण को बाध्य कर देती है, इनके साथ कुछ नहीं, मेरे भक्त है। क्या बात है। कहते हैं जो बरसाना भूमि है या बरसाना जो धाम है, जब तक राधा रानी की कृपा ना हो तो वहां लोग दर्शन के लिए तरस जाते हैं। हाँ, ऐसा है। देखिए, राधा रानी बहुत सुकोमल हैं, बहुत दयालु हैं, लेकिन आपके अंदर में निश्चल प्रेम होना चाहिए। राधा रानी बहुत जल्दी सुनती है, बहुत जल्दी। ये मेरा मानना है कि अतिशयोक्ति होगी, लेकिन सबसे ज्यादा जल्दी यदि कोई सुनता है तो राधा रानी नहीं, ये सही बात, एकदम फैक्ट। हाँ, क्योंकि देखिए कृष्ण भी कहते हैं और कृष्ण ने खुद कहा है ये कि भाई यदि मुझे चुनोगे तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों का फल तो स्वयं भुगतना पड़ेगा जो पिछले 7 जन्मों में करके आए हो। मैं हाथ पकड़ लूंगा, साथ चलूंगा, कर्म नहीं काट सकता, वो तुम्हें खुद काटने हैं, लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब आप देखिए ना, अर्जुन के साथ थे तो क्या उन्होंने दुख नहीं झेला? बिल्कुल झेला, लेकिन वो हर समय साथ थे। कृष्ण हर समय साथ थे, बस यही है। क्या बात है। जैसे अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपके कर्म आपको खुद ही काटने हैं, भक्ति करके काटोगे तो थोड़ा दर्द कम होगा। हाँ, जल्दी कटेंगे, जल्दी कटेंगे। कृष्ण साथ में आ जाते हैं, राधा रानी का प्यार साथ में आ जाता है। तो आजकल जो लोग मैंने देखे हैं रील को देखकर भक्ति की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्या लगता है कि किसी को देखकर सेम टू सेम वैसा करना, क्या वो सच में भक्ति होती है या फिर एक तरीके से दिखावा? देखिए, आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है कि यूथ भक्ति कर रहा है, रील बना रहे हैं और लोग इसका विरोध करते हैं। आप क्यों विरोध करते हैं? मैं नहीं विरोध करती, मुझे वो चीज़ ठीक लगती है। यदि देखिए अच्छे संस्कार आते हैं, यदि कोई लड़का किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार करता है या कुछ गलत करता है तो उसका इतना विरोध नहीं होता। लेकिन यदि कोई लड़का वृंदावन जाके भक्ति करता है, रील बनाता है, तो उसका विरोध होता है। गलत चीजों का विरोध नहीं करते, सही चीजों का विरोध क्यों करते हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि यदि कोई रील बना रहा है, ढोंग कर रहा है, शुरुआत ढोंग से हुई, चलिए आप ढोंग बोलते हैं, ढोंग से भक्ति शुरू हुई, शुरुआत ढोंग से हुई, लेकिन यकीन मानिए अंत बहुत खूबसूरत होगा। ये रील्स बनाते बनाते उस व्यक्ति में भक्ति भाव अपने आप आ जाएगा और कृष्ण उसे पकड़ लेंगे और वो कृष्ण भक्त बन जाएगा। अंत यही होता है। और फिर प्रचार ही तो हो रहा है ना भक्ति का, आजकल ये बहुत हो रहा है भक्ति का प्रचार। जो भी इन्फ्लुएंसर्स करते हैं उनके बारे में बस आपको बोलना ही है, ढोंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और जो इतना सब संसार में हो रहा है उसके बारे में आप नहीं बोलते। ये कुछ गलत तो नहीं है, चलिए ढोंग ही कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छा मैसेज तो दे रहे हैं ना। बिल्कुल। तो मैं उसके खिलाफ हूँ। जैसे लोग अंदर से बिना बदले, जैसा उनका भाव है उन भावों को नहीं बदलते और लगातार भगवान के दर्शन करते रहते हैं, क्या लगता है एक दिन चेंज आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने कहावत सुनी होगी, यदि एक पत्थर पे लगातार किसी रस्सी को घिसा जाता है, उस पत्थर पे भी वो रस्सी निशान छोड़ देती है। एक छोटी सी रस्सी पत्थर पे निशान छोड़ देती है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, लगातार लगातार जब कोई चीज करी जाती है, भक्ति भाव आता है। ये तो है। आप ढोंग से कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, लेकिन कृष्ण को तो पता है ना, कर तो उन्हीं का रहे हो ना। देखिए, मैं आपको सुनाती हूँ। मैंने ये मेरे बाबा ने मुझे बताया था, एक बुढ़िया थी और वो बुढ़िया ने अपने जीवन में कुछ भी अच्छा कर्म नहीं करा था। अच्छा, एक बुढ़िया ने? हाँ,
एक भी अच्छा कर्म नहीं करा था, बट उसने अपने पुत्र का नाम राम रखा था। ठीक है, कोई अच्छा कर्म नहीं करा था उसने। जब उसकी मृत्यु हुई और वो भगवान के पास गई तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। उसको खुद ही विश्वास नहीं था। उसने पूछा, मैंने इतने बुरे कर्म करे हैं, आपने अपना धाम क्यों दे दिया, मुझे स्वर्ग क्यों दे दिया? तब भगवान ने कहा, बुढ़िया, तूने पूरे जीवन में बहुत बहुत बुरे कर्म करे, लेकिन अंत समय में तूने मेरा नाम ले लिया। जो अंत समय में भगवान का नाम लेता है उसको सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये कहा जाता है कि बड़े बड़े साधु महात्मा के मुख से भी अंत समय भगवान का नाम नहीं निकलता है। अब उसने एक ट्रिक की, उसने अपने पुत्र का नाम राम रखा था। जब भी कोई मरता है तो सबसे पहले अपने बच्चे को ही याद करता है। उसका मन मोह माया में पड़े हम, तो अपना बच्चा ही याद आएगा। अब वो जब मर रही थी, राम राम अपने बच्चे को बुला रही थी, राम 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 अपने बच्चे को बुला रही थी। उसने लिया भगवान का नाम। तब भगवान ने कहा, उसने कहा, भगवान ने कहा मेरा नाम लिया तूने मरते समय। उसने कहा नहीं, आपका नहीं, अपने पुत्र का लिया। उसने कहा, अरे बेवकूफ, पुत्र का नाम तूने लिया, वो तूने अब रखा है। अनादि काल से राम तो मैं ही हूं ना। रखा तो मेरे नाम पे ही है। हाँ, अनादि काल से राम तो मैं ही हूं ना। तो ये मैं प्रेफर करती हूँ। लोग जैसे बोलते हैं ना, मैं बोलती हूँ सबको कि हमेशा भगवान के नाम पे आप रखिए, क्योंकि ये सच्चाई है कि हम मरते समय अपने बच्चों को ही बुलाते हैं। क्या बात है, मतलब ये एक ट्रिक है। मतलब भगवान का बार बार नाम लेने का। हाँ, जैसे अब बार बार नाम लेने की बात आ रही है, तो आ रही है नाम जप में। नाम जप में ऐसी कौन सी पावर है जो आपकी लाइफ को एकदम चेंज कर एकदम चेंज, बहुत पावर है नाम जप में, बहुत ज्यादा पावर है। नाम जप से आप अपने जीवन को बिल्कुल बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। देखिए, आपने सुना है ना, मरा मरा, वो था, वो मरा 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 करते करते राम राम। हाँ जी जी जी, तो बस वही है। उनको राम कलयुग केवल नाम आधारा। देखिए, कलयुग में भगवान को पाना बहुत आसान है, बहुत आसान, तब भी लोग नहीं पा रहे हैं। कलयुग में भगवान को पाने का एक तरीका है नाम जाप। जी, देखिए, मेरा ये मानना है कि कृष्ण को पाना बहुत बहुत सरल है, बहुत ज्यादा सरल, लेकिन लोग नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। अब बात आइए क्यों ऐसा है। देखिए, कृष्ण को पाने का रास्ता बहुत सरल है, लेकिन लोग बहुत मुश्किल रास्ते को चुनते हैं। बिल्कुल। जो मुश्किल रास्ता है ले जाता वो भी कृष्ण तक ही है, लेकिन आप मुश्किल की जगह अगर सरल पे चलोगे तो जल्दी पा जाओगे। मुश्किल रास्ता जो है वो कई अनंत जन्मों में आपको कृष्ण के पास ले जाएगा। सरल रास्ता इसी जन्म में ले जाएगा। अब मुश्किल रास्ता कौन सा है? बिल्कुल वही जानना चाहूंगी कि सरल रास्ता कौन सा है, मुश्किल रास्ता कौन सा? मुश्किल रास्ता कौन सा? देखिए, मुश्किल रास्ता है कि आप पोथी पढ़ रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, सब कृष्ण को के पास लेकर जाएंगे। ये सब अच्छे कर्म हैं, ये सब भगवान के करीब लेकर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये कई जन्मों में ले जाएंगे आपको। आपको इस जन्म में यदि जाना है और सरल रास्ते पे जाना है, कृष्ण को पाने का केवल एक रास्ता है, प्रेम। प्रेम, करेक्ट, निश्चल प्रेम। निश्चल प्रेम। देखिए, आप देखिए, पीछे जाकर देखिए, साधु सन्यासी, वो ज्यादा जो लोग करते हैं उनको नहीं मिले कृष्ण। कृष्ण उनको मिल गए जिनको बुद्धि भी नहीं था, सिर्फ निश्चल प्रेम करते थे, शबरी के बेर खा लिए। ये कृष्ण के लिए तो ये है कि यदि आपने सीख लिया बिल्कुल निश्चल प्रेम करना, उनसे रिश्ता बना लिया, मिल जाएंगे आपको। क्या बात है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ही एक ऐसे हैं जो आप उनसे जब रिश्ता बनाते हो उस रिश्ते को निभाते हैं। सभी लोग बनाते हैं संसार में कृष्ण से रिश्ता। किसी ने भाई बनाया, किसी ने मित्र बनाया, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने बेटा बनाया, वो उस रिश्ते को निभाते हैं। और लेकिन शर्त एक है, यदि आपने पुत्र बनाया तो वो पुत्र प्रेम इतना होना चाहिए जो आपके अपने सगे पुत्र से आपको है। बिल्कुल, ये तो फैक्ट है, उतना ही होना चाहिए। उतना ही होना चाहिए।
आप अगर सोचेंगे भगवान है, फिर वहां पे भगवान को आपको हटाना पड़ेगा, आपको रिश्ता बनाना होगा। बिल्कुल। जैसे अभी आपने कहा कि जिनके अंदर ज्यादा सोच विचार नहीं है, वो लोग बड़ा शॉर्टकट है उनके लिए भगवान को पाना, क्योंकि उनका एक कनेक्शन भगवान के साथ बने। हाँ क्या जो लोग ज्यादा सोच विचार करते हैं उनके लिए कठिन है भगवान को पाना? हाँ, कठिन है। भगवान को, कृष्ण को तो बिल्कुल पसंद नहीं है ज्यादा दिमाग लगाने वाले। आपको, जो लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं उनको भगवान पसंद नहीं करते, कृष्ण तो नहीं करते। देखिए, आप जितने सरल होंगे उतना जल्दी पा लेंगे। और मैं अपनी लाइफ का बताती हूँ आपको, बहुत सोचती थी कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। देखिए, जब तक आपको इच्छाएं होती हैं तब तक आप सोचते हो। मैं इस उस पे आ चुकी हूँ कि बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं है अब मेरी। कृष्ण ने यहाँ तक लाया है, क्यों? विश्वास। अभी जैसे मेरी फैमिली भी मुझसे बोलती है कि ये नहीं, मैं, आप कैसे हो, आप सोचते ही नहीं हो। क्यों सोचूं? कृष्ण सोचेंगे ना। देखिए, ये वाली भक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल। कृष्ण भी ये बोलते हैं कि यदि तू सोच रहा है, दिमाग लगा रहा है, तो फिर तू ही लगा। और अगर तू नहीं सोच रहा है, नहीं दिमाग लगा रहा है, तेरे लिए मैं सोचूंगा। देखिए, मैं तो स्ट्रांगली इस पर बिलीव करती हूँ और ऐसा मेरे साथ है। बिल्कुल, ये इफेक्ट है। हाँ, आपको अपने आप को छोड़ देना चाहिए हवा की तरह। वो आपको फिर एकदम करेक्ट रास्ते पर ले जाते हैं। अंत से शुरुआत तक। हाँ, जो एक वर्ड है कि आप अंत से शुरुआत तक पहुंच जाते हैं, इसका रियल स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं आपको बताती हूँ ये चीज। कृष्ण अंत से शुरुआत करते हैं, ये सब लोग बोलते हैं, लेकिन मैं उसका जीता जाता हूँ। मैं अपने हस्बैंड को बहुत बोलती थी मुझे जाना है, वृंदावन जाना है, लेकिन मेरे हस्बैंड को इतना नहीं था। और विश्वास मानिए, वो कभी आते भी नहीं, कभी नहीं आते वो वृंदावन। लेकिन मैंने अपने कान्हा को बोला कि मुझे बुला लो। मैंने आपको बताई थी ये चीज। हमारा अच्छा, बहुत अच्छा बिजनेस, सब कुछ, सब खत्म। एक टाइम ऐसा आया, सब कुछ खत्म। मतलब आप समझिए कि मैं वृंदावन बिल्कुल खाली हाथ आई थी। जब मैं आई थी तो मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या होगा। मतलब मैं आई थी, मैंने रेंट दिया, जहाँ जो मैंने घर लिया उसका रेंट दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं था। कृष्ण के भरोसे आई थी, क्योंकि जब खाली हो गए थे हम, तब मैंने अपने हस्बैंड को बोला अब चलोगे। कोई ऑप्शन ही नहीं था उनके पास। ठीक है भाई, ये भी देख लेते हैं। तो वो खाली होकर आई थी, क्योंकि कृष्ण ने मुझे ये वादा किया था, मैं तुझे बुलाऊंगा। बिल्कुल खाली थी, मुझे कोई नहीं जानता था। और आज मैं ये बोल सकती हूँ कि आज मैं फर्श से अर्श पर, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने मुझे पहुंचा दिया है। हर कोई जानता है। क्या बात है। बहुत बड़ी बात नहीं बोलती, लेकिन हर कोई नहीं तो बहुत कोई तो जानते हैं। वो सिर्फ कृष्ण ने किया है। तो क्या भगवान अपनी तरफ खुद ब खुद खींच लेते हैं? हाँ, खुद खींच लेते हैं, बहुत प्रेम देते हैं। आप प्रेम दीजिए, बदले में वो प्रेम दे। आप जो दोगे, देखिए ये इस संसार का नियम है, आप जो दोगे वो आपको मिलेगा। वो आपको मिलेगा। यूनिवर्स में आप जो पहुंचाओगे वही आपके पास वापस आएगा। इसलिए मैं सबको बोलती हूँ कि कभी भी कुछ भी गलत आपको नहीं बोलना चाहिए। हम लोग गुस्से में बोल देते हैं, आप ये हो जाए, वो हो जाए, कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप ध्वनि तरंगे होते हैं। अभी आपने बोला, अभी हम लोग बोल रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? सब कुछ यूनिवर्स में जा रहा है। यूनिवर्स में जो जाता है, यूनिवर्स को कुछ नहीं पता। यूनिवर्स में को आप जो दोगे वही वापस देगा। बिल्कुल सही बात है। आप बुरा बोलोगे तो यूनिवर्स आपको वही वापस देगा। तो अभी हम लोग अच्छा अच्छा बोल रहे हैं तो यूनिवर्स से वही चीजें हमारे पास वापस आएगी। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। देखिए, मेरा ये मानना है, अपनी औकात मत देखो, देने वाले की औकात देखो। मांगो, मांगो जो चाहे मांगो, उसकी औकात देखकर मांगो, अपनी औकात देखकर मत मांगो। यदि आप अपने आप को, देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग क्या बोलते थे, चादर से बाहर पैर मत, चादर से बाहर पैर मत, जितनी चादर उतने पैर। उतने पैर, आपके पैर उस चादर में ही रह जाएंगे। आपके पैर उस चादर से बाहर कभी नहीं आ पाएंगे। आपको हिम्मत करनी है उस चादर से पैर बाहर निकालने हैं।
अब जमाना बदल गया है, सोच बदल गई है। आप चादर से पैर बाहर निकालिए, भगवान आपका साथ देंगे। देखिए ये सच्चाई है, आप जितना ऊंचा सोचते हो पहले यहाँ चीजें आती हैं, ठीक है? तो इसको बड़ा करो, सोच को बड़ा करो, चीजें सच में मिलती है। क्या बात है। जैसे लोग आजकल भक्ति को ना एक अलग जोन में ले रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर कोई कृष्ण से जुड़ना चाहता है, क्या एक प्रोसेस होता है, कैसे वो कृष्ण की भक्ति करना स्टार्ट करे, सबसे पहले वो कौन सा कदम उठाए? ठीक है, मैं ये आपको बताती हूँ। बहुत डराया जाता है कि आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है, ऐसा करने से आपको ये पाप लगेगा। ये कुछ नहीं है ऐसा। भगवान आपको पाप दे सकते हैं क्या? कृष्ण ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं। देखिए आपको बहुत कुछ ऐसा नहीं करना है जो चीजें गलत है, लेकिन ऐसा भी इतना जटिल कुछ नहीं है जितना जटिल बनाया गया है। पहला कदम है कि आपको प्रेम करना है, आपको विश्वास करना है, आपको अपना मानना है। और मैं बताती हूँ आपको जल लीजिए हथेली में, ठीक है? बोल दीजिए, कृष्ण आज से मेरा जीवन आपका है, मैं कुछ नहीं सोचूंगी, अपने लिए कुछ भी नहीं सोचूंगी, आपको सौंप दिया, आप सोचोगे। ये आपको संकल्प लेना है, आपको सौंप दिया, आप सोचोगे। मेरा जीवन आप आज से मैं कुछ सोचूंगी नहीं। और आपको उस जल को किसी भी गमले में, मेरा उपाय है, आप कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे। क्या बात है। संकल्प करना है आपको कि मैं अब आपकी हूँ, मैं कुछ सोचूंगी नहीं। और फिर देखिए वो आपके लिए सोचना शुरू कर देते हैं, और ऐसे सोचते हैं, इतना अच्छा सोचते हैं कि वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, आपको जीरो से हीरो बना देते हैं। क्या बात है। जितने उपाय आज तक आपने एस्ट्रोलॉजिकल किए होंगे, एक उपाय ये भी करना। हाँ बिल्कुल करना चाहिए सबको। जैसे लोग मंदिर जाते हैं, उन्हें सही से नहीं पता कि दर्शन कैसे करने चाहिए, क्या कॉमन मिस्टेक, क्योंकि आप तो डेली जाते हैं, हाँ बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, क्या कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि ये। मैं बताती हूँ आपको। हम जाते हैं बिहारी जी के मंदिर में, हम जा रहे हैं और हम एक पूरा पुलंदा लेके जा रहे हैं, ठीक है? हम बोलेंगे बिहारी जी ये दे दो, बिहारी जी ये दे दो, बिहारी जी ये दे दो, अरे बिहारी जी घर दे दो, बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, सब यही बोलते हैं। और हम मांगने में इतने मशरूफ हो जाते हैं, उनको तो हम देखते ही नहीं है। मैंने देखा लोग इतना बिहारी जी को देखते हैं, उनके मतलब वो देख उनके मन में चल रहा है, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। ये आपको नहीं करना है। जब आप मंदिर जाते हो, आपको कनेक्ट होना है उनसे, जाना है, उनको देखना है। और यदि आप कर पाए तो आपको उनको ऐसे देखना है कि थोड़ा टाइम के लिए आपका कट ऑफ हो जाए इस दुनिया से। ऐसे देखना है आपको। देखिए और सिर्फ ये बोलिए, अपना बना लो, चरणों में बिठा लो। इंसान नहीं सोचता, नहीं समझता, यदि उन्होंने अपना बना लिया, सब कुछ मिल जाएगा। अपने बच्चे को दुखी नहीं रखें, मांगने की जरूरत ही नहीं है। ये बोलो कि अपना बना लो। उन्होंने एक बार अपना बना लिया तो आपकी लाइफ की ग्रोथ देख के लोग देखते ही रह जाएंगे, हो क्या रहा है। भी मेरे साथ ऐसे हुआ है। सबके साथ ऐसा होता है। जो कृष्ण भक्ति एक बार या किसी भी भगवान में एक बार लीन हो जाते हैं, हाँ उनके साथ होता है। होता अब जैसे वृंदावन लोग जाते हैं, उन्हें नहीं पता कि उन्हें कहाँ कहाँ दर्शन करने चाहिए, जी। और कहते हैं लोग चले जाते हैं, पर जो मैन है मिट्टी वृंदावन की, उसे स्पर्श नहीं करते और वापस चले आते। देखिए हाँ ये चीज है। आजकल लोग जो वृंदावन आते हैं, रील्स देखकर आते हैं, इतना भाव कम है थोड़ा। वृंदावन में हमारे बांके बिहारी जी, उनके तो दर्शन हमको करने ही हैं। आइए सबसे पहले गोपेश्वर महादेव जी। गोपेश्वर महादेव जी साक्षात भगवान शिव जो आए थे दर्शन करने हमारे कान्हा के गोपी रूप में, तो उनके आप दर्शन कीजिए। बिहारी जी के कीजिए, राधा रमन जी के कीजिए, राधा वल्लभ जी के कीजिए, इन सब के तो आपको दर्शन करने ही हैं। और एक बहुत अच्छा स्थान है भांडीर वन, कम ही लोग वहाँ गए हैं। वहाँ ब्रह्मा जी ने, साक्षात ब्रह्मा जी ने विवाह कराया था राधा कृष्ण जी का, जिसके ऊपर बहुत लोग बोलते भी है, मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ कि ऐसा है ही नहीं, कहीं जिक्र नहीं है। जिक्र नहीं लिखा। जिक्र है, बहुत ग्रंथ है जिनमें जिक्र है। और उसका एक रीजन भी है कि उस समय श्रीमती राधा रानी के लिए बोलना एक बहुत बड़ी बात है। मतलब वो इसलिए भी नहीं लिखा गया ग्रंथ में कि हमारा इतना
है ही नहीं सामर्थ्य कि हम उनके बारे में शब्दों में लिखते हैं। वो तो मतलब आप मानिए कि बिल्कुल संपूर्ण, सबसे ऊपर संपूर्ण ब्रह्म, वो है हमारी राधा रानी। उनके बारे में हम नहीं बोल सकते, हमारी औकात नहीं है हम उनके बारे में कुछ बोले। सही कह रहे हैं आप। तो जैसे अभी बरसाना जो लोग जाते हैं, प्रसाद के रूप में उन्हें क्या लेके जाना चाहिए? बरसाना या बांके बिहारी? आप तो मतलब वहीं से हो, हाँ, उनको देखिए, हाँ, सबसे ज्यादा मोहित क्या लगता है? ये उन्हें आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जाते हैं लोग बिहारी जी के मंदिर में, पेड़ा 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 ही उठा के लेके जाते हैं। मैं आपके पॉडकास्ट से ये मेरी सोच है, बोलना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि बिहारी जी को पेड़े पसंद है। अब यदि आपको लगातार मैं पेड़ा यहाँ रख दूं और खिलाए जाऊं, कब तक अच्छा लगेगा आपको? सही बात है। हर कोई पेड़ा लेके जाता है, ऐसा नहीं है। बिहारी उस टाइम का कुछ ऐसा वो था, वो पेड़े का चलन हुआ है, लेकिन बिहारी जी को डिफरेंट वैरायटी की मिठाइयाँ, मैं पेड़ा कभी नहीं लेकर जाती। मैं तो हमेशा कभी चंद्रकला, कभी कुछ, क्योंकि मैं भाव, आप मतलब आपको बस ये है कि हमें भोग लगाना है। यदि आपका कोई अपना हो, मान लीजिए आपका कोई भी हमारा अपना है, तो क्या हम उसे लगातार 7 दिन तक पेड़ा खिला सकते हैं? 1 महीने तक पेड़ा खिला सकते हैं? नहीं। भाई, यदि आपका कोई अपना है तो उसे तरह तरह के व्यंजन आप खिलाएंगे, जैसे मैया यशोदा ने 56 भोग खिलाए थे। बिल्कुल। तो मुझे वो पेड़े वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि आप बस पेड़ा ही चल रहा है वहां पे। तरह तरह की मिठाइयाँ हैं, उनको चंद्रकला बहुत पसंद है, बहुत मिठाइयाँ हैं, और बिहारी जी को खाने का बहुत शौक है, उनको तरह तरह के व्यंजन खिलाए जाते हैं। तो मेरा तो सबसे यही है कि प्लीज पेड़ा पेड़ा मत लेके जाया कीजिए। और ऐसी कौन सी चीज जो हम अपने लाला को चढ़ाए, बांके बिहारी को, तो एक मन से भाव कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाए? लोग जैसे बांसुरी ले जाते हैं, मोर पंख ले जाते हैं, क्या लेके जाना चाहिए? क्या चीज ऐसी होनी चाहिए? देखिए, उनको तो कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। सच्चाई ये है कि उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, उन्हीं ने सब कुछ दिया है। प्रेम यदि आप दे सकते हैं तो आप प्रेम दीजिए। एक कंट्रोवर्सी जो थोड़ा सा शायद मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा हर्ट करती है, हाँ, कि लोग ऐसे भोग लाते और ऐसे करके वो बहुत फेंकते हैं। गलत है, बहुत गलत। मेरा इतना अंदर से दिल दुखता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती उस दौरान। वो पता है क्यों है? देखिए, वहां पे जो लोग जाते हैं वो अपने लिए जाते हैं वृंदावन, कि उनको ये है कि बस बिहारी जी तक हमारा प्रसाद पहुंच जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा घर बन जाए, हमारा बंगला बन जाए, ये है। देखिए, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं रहेगी कि भाई नहीं नहीं फेंक फेंक के दूं लेकिन पहुंच जाए उसके पास। आप फेंक दोगे कि किसी, मैं आपके ऊपर कुछ अभी फेंक दूंगी, बताओ, नहीं फेंक सकती ना। तो उनको, उनके मन में लालच है कि अरे भाई, पेड़ा अगर बिहारी जी ने हमारा खा लिया तो हमें ये दे देंगे। ऐसा नहीं, हाँ से आप बोल दोगे ना, दी बिहारी जी, मैं आपके लिए प्रेम लाया हूँ, मैं बहुत प्रेम करता हूँ आपसे, सुन लेंगे, घर बैठे सुन लेंगे, यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है आपको, पेड़ा खिलाने की भी जरूरत नहीं है आपको। नहीं बिहारी जी घर बैठे सुन लेंगे आपकी। हम्म। सिर्फ देखिए, एक ही रास्ता है उनको पाने का, प्रेम। क्या बात है! अब प्रेम की बात की है तो आज बांके बिहारी के लिए 2 लाइन है। देखिए, मेरे घर में सब लोग ये बोलते हैं, मैं सबको मैं देखिए, मेरा जो उनसे रिश्ता है जग जाहिर है, और मैं डरती नहीं हूँ। मैं अपने हस्बैंड को भी बोल चुकी हूँ, बच्चों को भी बोल देती हूँ कि मेरे सब कुछ बिहारी जी हैं, मेरे एकमात्र बिहारी जी हैं, एकमात्र रिश्ता बिहारी जी है, उनसे ऊपर कुछ नहीं है। ना पति, ना बच्चे, कुछ भी नहीं है, सच्चाई है ये। अगर बिहारी जी, देखिए मैं बैठी हूँ यहाँ आपके चैनल पे, लेकिन मेरे भाव है इसलिए मैं बोल रही हूँ, लोगों को लगेगा पता नहीं, यदि बिहारी जी मुझसे कहे मेरे लिए प्राण त्याग दे तो मैं आज त्याग दूंगी। क्या धन्य है आप, सच में। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे मिली। नहीं, प्लीज उसी भक्ति के लिए, एक प्रेम के लिए 2 लाइनें कृष्ण के लिए आप सुना दें तो बड़ा आनंद आ जाएगा। मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है। अरे नहीं, उनको तो सब पसंद है। कृष्ण 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 कहे आत्मा मेरी,
क्या बात है, मतलब ये अंदर से भाव थे हाँ, आपके। सच में मेरी आत्मा में बसे हैं वो। क्या बात है। और मेरा ये स्ट्रांग बिलीव है कि आपको एक ही रास्ते पे चलना चाहिए। ये भी एक कंट्रोवर्सी हो जाएगी यदि मैं यहाँ पे बोल दूंगी, लेकिन मैं कृष्ण के सिवा किसी को, किसी कोई सांसारिक रिश्ता नहीं, कुछ नहीं, बस वही मेरे हैं। पर कई लोग क्या होता है, जैसे अब कृष्ण के पास लगातार जाते हैं, वृंदावन गए, उनकी जो विश है वो पूरी नहीं हुई, वो टर्न कर लेते हैं भोलेनाथ की तरफ, वो टर्न कर लेते हैं श्री राम जी की तरफ। हाँ तो ये हाँ, जो भक्ति है, ये ये कौन सी भक्ति भक्ति है? नहीं है, ये भक्ति नहीं है। आप अपनी जरूरतों के हिसाब से भगवान बदल रहे हो। सोमवार को शिव जी, मंगलवार को हनुमान जी, जरूरत। देखिए, मैं भक्ति करती हूँ, हनुमान जी, शिव जी सब मेरे आराध्य हैं, भक्ति करती हूँ। लेकिन मेरे जो एक इष्ट है, और यदि देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो ठीक है। मैं एक कट्टर कृष्ण भक्त हूँ। दुख देंगे, तब भी ठीक है। सुख देंगे, लेकिन एक होता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, हम प्रेम करते हैं ना, बोलते हैं ये प्रेम अंधा होता है, बोलते हैं ना। मैं प्रेम अंधा कृष्ण, है। बस प्रेम है, मैं कृष्ण भक्त हूँ। क्या बात है। क्योंकि मुझे उन्होंने अपने होने का एहसास कराया है ना। मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को बोलती हूँ, उन्हीं से मांगती हूँ, और मांगती भी नहीं हूँ कुछ, क्योंकि मैंने उनसे, अभी आपको बोला, मैंने उनसे वो मांग रखा है, अपना बना लो। बना लो अपना। सही बात है। और आपकी इतनी सारी वीडियोस आती हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट जगह जाकर हाँ, हर मंदिर मैं की। वृंदावन के गुप्त स्थान दिखाती हूँ। हम्म, अभी तो बहुत सारे रह गए हैं। वृंदावन ब्रज इतना बड़ा है कि आप पूरा दिखाने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। कोशिश यही रहती है कि वृंदावन के सभी गुप्त स्थानों के दर्शन करवाती हूँ, और भक्तों को बहुत पसंद आते हैं। बहुत ज्यादा पसंद लोग करते हैं हाँ। आपको। और कहीं ना कहीं जो चीज हमें नहीं पता, हिडन है, हाँ उनका भी आपके चैनल पे हमें देखने को बहुत सारी चीजें जी मिलती हैं। जी जी। निधि वन का कोई किस्सा आपको ऐसा घटित आपके सामने हुआ हो? क्योंकि कहते हैं कि निधि वन में जीते पूरा उनका सखी मंडल, उनके सखा सब कुछ निधि वन में है। निधि वन का तो नहीं है, लेकिन बिहारी जी के मंदिर में मेरे साथ हुआ था। क्या? बिहारी जी मंदिर में मैं जाती हूँ, तब मैं थी ऊपर, जब जब ऊपर हम जाते थे ना, तो मैं थी वहाँ। पीछे से एक 8 वर्ष की बच्ची आई, और उसने ऐसे पीछे से मुझे बोला, उसने मुझे बोला, ये कान्हा ने भिजवाया है तुम्हारे लिए। 8 वर्ष की बच्ची थी, और पता नहीं उस समय क्या था, वो एक ऑरा था, एक फीलिंग, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। और आसपास के जो लोग थे वो मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, मुझे नहीं पता क्यों देख रहे थे, क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज है, कोई आपको कुछ दे रहा है तो। लेकिन आसपास के लोग बड़े अजीब नजरों से मुझे देख रहे थे। उसने मुझे दिया वो, और वो एकदम उतर गई, और पता ही नहीं चला मुझे, मतलब वो, मैं उसको मानती हूँ कि वो चमत्कार था। बिल्कुल। अभी इसी में मैं अभी वृंदावन बरसाना गई थी। हाँ तो एक बच्ची आती है कि टीका लगवा लो, एक हाँ। तिलक लगा लो। मैंने अभी लगवाएंगे, रुक जाओ। क्योंकि जब से मैं प्रेमानंद जी को सुनती हूँ तो मुझे वो राधा राधा लिखवाने नहीं में थोड़ा लिखना डर चाहिए, लगता नहीं है, और मैं लिखवाना चाहिए। लिखवाती भी नहीं हूँ, मैं रुक जाती हूँ। अरे कितनी तो प्यारी सी है, बनवा ले। हाँ मैंने ठीक है। जब वो उसके ऑरा में मैं आई ना, हाँ मैं राधा रानी से एक बार कह के गई थी कि इस बार मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाना, हाँ मुझे आपको फील करना है, आपको जानना है, आप बरसाना क्यों नहीं आने देते हो। हाँ। उस बच्ची को, और अब वो ऐसे ऐसे बात कर रही थी, तू बड़ी सुंदर है, तेरे पे तो ये बिंदी बड़ी अच्छी लग रही है। मतलब उसका जो बात करने का तरीका, मैं उसे सुनते चली जा रही हूँ, सुनते चली जा रही हूँ। फिर वहां से मैं आगे बढ़ी हूँ, और मेरा होता ना, जब किसी चीज से एक ऐसा खिंचाव होता है, उससे दूर नहीं होने का मन में, उससे कह के गई थी मैं दर्शन करके आ रही हूँ, क्योंकि बट बंद हो जाएंगे तो मुझे यहीं मिलना। वो बच्ची मेरे को नहीं मिली। जैसे ही मंदिर की तरफ पहुंची, एक एज ऐसी होगी 8 साल, उससे ऊपर नहीं थे, 7-8 साल के बच्चे। सखी सुनना रे, ले ये राधा रानी की सखी उनके लिए लेके जा। मैंने तो सब ले लिया। अच्छा तुम मुझसे ना लेगी तो मैं तो नाराज रह जाऊंगा। भाई वो ऐसे वर्ड उनके मेरे, और पीछे मुड़ के देखती तो कोई नहीं मेरे को दिखा। तो ये चमत्कार तो मैं खुद महसूस करती हूँ, और ये मेरे साथ हो जाए। मैं भी आपको फिर एक चमत्कार सुनाती हूँ राधा रानी का, और ये सच में चमत्कार है।
मुझे एक बच्ची मिली थी बरसाना में, और उसने मुझसे कहा कि मुझे कपड़े पहनने हैं और मुझे दिलाओ। मैंने कहा कि अभी और उसने मुझे ये कहा कि मैं ये गेटअप में रहती हूँ गोपी ड्रेस से, तो ऐसे चाहिए मुझे, ऐसे ये वाले चाहिए मुझे, और बाजार से खरीद के मत दियो, सिला के लियो, ऐसे लाना। मैंने उस बच्ची को बोला कि ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। बच्ची मुझे नहीं मिली, लेकिन आप ये कॉन्फिडेंस देखिए कि उसके बाद से ही मैं श्री जी के लिए पोशाक सेवा कर रही हूँ, बिहारी जी के लिए पोशाक सेवा कर रही सच हूँ। में ये राधा रानी की ये चमत्कार है साक्षात, और एक बार नहीं हुआ मेरे साथ, कई बार हुआ है ये चीज। वो बच्ची, उस बच्ची के बाद फिर 1-2 बार और हुआ, वस्त्र चाहिए, और तब से मैं लगातार पोशाक सेवा कर रही हूँ। और ये लिंक जुड़ा हुआ है ये उस बच्ची से। मार्केट से नहीं चाहिए, सिला के लियो, बना के लियो, और देखिए तब से। क्या बात है, मतलब ये उन्हीं का था कि आप क्या, आपसे क्या भेंट चाहिए उनको। क्या भेंट चाहिए। और तब से मेरे जीवन में पोशाक सेवा आ गई। पोशाक सेवा तब से मैं करवा रही हूँ, बनाती हूँ पोशाकें उनके लिए। क्या बात ये चमत्कार हुआ है, और भी कई चमत्कार हैं। क्या बात है, ये चमत्कार ही होते हैं। हाँ, ये चमत्कार है। जो भी हमारी ऑडियंस सुन रही है हमारे पॉडकास्ट को, जिसकी लाइफ में जो भी चमत्कार हुए हैं राधा रानी श्री कृष्ण से लेके, प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, और जो देख रहा है श्री राधे तो जरूर लिखे। मैं तो सभी को बोलती हूँ, पोशाक सेवा भी सबको बोलती हूँ, एक बार हमारी श्री राधा रानी का नाम जरूर लीजिए। बिल्कुल, श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे। और जिसको ये पॉडकास्ट, मैं तो ये कहूँगी ये पॉडकास्ट नहीं, ये कीर्तन था और एक भाव था मैम का, और मुझे ये मौका मिला कि मैं उन्हें सुन रही थी। आज आपको भी मौका है कि आप ये सुन रहे हैं। जितना ज्यादा हो जाए ये भाव, ये प्रेम श्री कृष्ण के प्रति, वो सब सुने, तो जितना ज्यादा हो जाए ये पॉडकास्ट जरूर शेयर करिएगा फ्रेंड्स, फैमिली, और साथ में ये अपने जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उसके साथ बैठ के तो जरूर सुनिएगा। आप उन्हें कुछ मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, मैं तो बस सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ, प्रेम कीजिए, अपनों से प्रेम कीजिए, ईश्वर से भी प्रेम कीजिए, कृष्ण से प्रेम कीजिए, जीवन सरल सुगम हो जाएगा, मेरा वादा है। क्या बात है। राधे राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे।